जो मंजर मैंने आज देख लिया है, जो मैंने अपने कानों से सुन लिया है और आप लोगों ने भी देखा और सुना है, सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल जा रही है आज के। कठुआ पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। तो दुश्मन देश है हमारे जो नेशनल फंक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए कोई ना कोई वारदात करते रहते हैं। उस सभी को खारिज करने के लिए हमारी जो टीमें हैं ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। कल से आपका सिर्फ एक ही सवाल, क्या सच में पीएम मोदी सर को थ्रेट है? तो मैं ये बोलूँ कि वो आज दुनिया में सबसे एचआरपी हैं, यानी कि हाई रिस्क पर्सन। 2.5 किलो आरडीएक्स मिलता है, आईडी मिलती है, और अगर यूएस मेड पिस्टल इनके पास है सर, तो इनके तार आईएसआई से होते हुए सीआईए तक पहुंचते होंगे। 4 ऑपरेटिव हैं। ये भी इनका प्लान था रिपब्लिक डे पे कोई बहुत बड़ा हादसा करने का। ये सब आईएसआई कर ही नहीं सकती जब तक सीआईए की शय ना हो। मारा गया आतंकी उस्मान पाकिस्तान का रहने वाला था। वो जैश ए मोहम्मद जैसे खूंखार संगठन से जुड़ा था, जो भारत में संसद हमले और पुलवामा जैसे हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। उस्मान पिछले कई महीनों से जम्मू के इलाके में सक्रिय था और सुरक्षा बलों के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। उस्मान के पास से सुरक्षा बलों ने M4 ऑटोमेटिक राइफल बरामद की है। ये अमेरिका में बनी एक बहुत ही आधुनिक गन है। इसका मतलब है ये यूएसए के थ्रू, पाकिस्तान के लिंक आपको पता है यूएसए में भी हैं, तो वो बेसिकली रिजम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी बहुत बड़ा कांटा है उनकी नजर में सीआईए के, लेकिन उनका बस नहीं चल रहा है, वो डेस्परेट है। इस देश के पीएम को अगर खरोच भी आती है ना, तो तीसरे विश्व युद्ध की जो शुरुआत होगी वो हिंदुस्तान की धरती से होगी। दोस्तों नमस्कार। कल हमारी आर्मी ने एक बहुत बड़े खतरे को टाल दिया, जो पीएम मोदी को निशाना बनाने आए थे। और ये पिछले 3 महीने में दूसरी बार है जब पीएम मोदी को टारगेट किया गया हो, क्योंकि जब से हमने यूएस के हाँ में हाँ मिलाने से मना किया है और ट्रेड डील करने से मना कर दिया है, तो तब से उनका डीप स्टेट भारत में रिजीम चेंज करना चाहता है, लेकिन उनका बस नहीं चल रहा। तभी वो पाकिस्तान का यूज करके आतंकी भेज रहा है, लेकिन हमारी आर्मी ने उनका काम तमाम कर दिया। कल इससे पहले भी बांग्लादेश के ढाका में एक अमेरिकी एजेंट को भी, जो कि कर्नल था आर्मी में, उसको भी निपटा दिया था हमारी खुफिया एजेंसी ने, क्योंकि मोदी उनसे सहन नहीं हो पा रहा है। और कल तो यूरोपियन यूनियन की लीडर भी आई हुई थी 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए, जिनके साथ आज हम बहुत बड़ी डील साइन करने जा रहे हैं, जिसको उन्होंने खुद कहा है कि ये मदर ऑफ डील्स है। तो ये बात ट्रम्प से कहाँ साइन होनी थी, तभी वो कैसे भी करके मोदी से छुटकारा पाना चाह रहा है। लेकिन वो भूल गया कि ये श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश नहीं है, कि जो उनका डीप स्टेट चाहेगा वही होगा। और अगर मोदी जी को जरा सी खरोच भी आई ना, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा उनके लिए। इसलिए उनको जितना ट्राई करना है कर लो, ये देश नहीं झुकने वाला। और पीएम मोदी ने तो खुद कहा था कि जो मैं कर। सर, देश एक तरफ 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन आप सुरक्षा को लेकर देखिए किस तरह का तमाशा पिछले 1 हफ्ते के दौरान हुआ है। पंजाब के सरहिंद में रेल ट्रैक को उड़ा दिया, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने उसकी जिम्मेदारी ली। वो जैश का कमांडर उस्मान मारा गया घाटी में। और दूसरी तरफ अब हमारे जो आर्मी के चीफ है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान मजबूर कर रहा है कि ऑपरेशन 2.0 उसके खिलाफ किया जाए। 4 ऑपरेटिव हैं और इनसे 2.5 किलो की आईडी मिली है, आरडीएक्स मिला है और पिस्टल्स मिले हैं। यूएसए बेस्ड हैंडलर्स जो हैं इसमें एक्सपोज हुए हैं। इसका मतलब है ये यूएसए के थ्रू, पाकिस्तान के लिंक आपको पता है यूएसए में भी हैं। ये भी इनका प्लान था रिपब्लिक डे पे कोई बहुत बड़ा हादसा करने का। तो ये देखिए, ये कोशिशें होती रहेंगी, लेकिन हमें सतर्क रहना है, हमें इनको कामयाब नहीं होने देना है। सर, आप देखो कि होशियारपुर में 2.5 किलो आरडीएक्स मिलता है, आईडी मिलती है, 4 लोग पकड़े जाते हैं। फिर 2.5 किलो के आसपास आरडीएक्स का इस्तेमाल इधर भी किया गया है, ये जो सरहिंद में धमाका किया। और अगर यूएस मेड पिस्टल इनके पास है सर, तो इनके तार आईएसआई से होते हुए सीआईए तक पहुंचते होंगे, क्योंकि ये सब नेटवर्क इकट्ठा ही चल रहा है ना। पाकिस्तान की आड़ में आईएसआई का सहारा लेकर सीआईए तो है जो हमारे देश में उथल पुथल पैदा करने की कोशिश में है। अंजू जी, ऐसा है, ये सब आईएसआई कर ही नहीं सकती जब तक सीआईए की शय ना हो। पन्नू कौन है? पन्नू आईएसआई जरूर बैक करती होगी, बट अमेरिका में वो खुला घूम सकता है बिना सीआईए की मदद, पूरी घूम ही नहीं सकता। और आपको पता है भारत ने उसके खिलाफ पूरा डोजियर बना के दिया है। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, बिकॉज हमें मालूम उन्हीं का बंदा है। एंड यूएसए, आप जानती हैं, आपने खुद ही बोला, वो भारत को, ये जो सारे रिजम चेंज भारत के नेबरहुड में हुए, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इसका असर यूएसए में तो कुछ नहीं होगा। वो बेसिकली क्यों कर रहा है? ताकि भारत को कमजोर किया जाए। और हमारे भी यहाँ जो कुछ लीडर्स हैं
उनको किस तरह से यूएस एनकरेज करता है, और हमारे लीडर भी वहां जाके बोलते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। तो वो बेसिकली रिजम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी बहुत बड़ा कांटा है उनकी नजर में सीआईए के। लेकिन उनका बस नहीं चल रहा है, वो डेस्परेट है, वो बांग्लादेश तक कर चुके हैं, जिससे रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा बढ़ेगा, और हमारे यहाँ टेररिज्म बढ़ेगा नॉर्थ ईस्ट में। आने वाले दिनों में देखिएगा टेररिज्म के इंसिडेंट बढ़ जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में और इस पूरे ईस्टर्न वेस्ट में। तो आपको ये क्या है, ये भारत को डेवलपमेंट से रोकना है। भारत को इस वक्त 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। अमेरिका की डीप स्टेट विच इज CIA एंड ऑल these people, they don't want India to become another China। अब चाइना जो है वो उनको आंखें दिखाता है, और इसी अमेरिका की वजह से चाइना बना। लेकिन भारत चाइना नहीं है, ये बात अमेरिकन्स को समझनी चाहिए। भारत धार्मिक देश है, इट डज नॉट बिलीव इन किसी की टेरिटरी या किसी को इनको। आप हमारे पूर्वजों से ले लीजिए, भगवान राम ने लंका जीती तो कोई एनेक्स नहीं की, अपने उनके रावण भाई भविष्य जी को वहां ताजपोशी की। आप कशकिंदा की बात ले लीजिए, बाली के भाई को ही बनाया वहां, सुग्रीव को वहां का राजा, खुद नहीं उसको एनेक्स किया। ये हमारा संस्कार है हजारों सालों से, 12,000 15,000 सालों से। तो भारत डज नॉट पोज एनी थ्रेट टू अमेरिका, लेकिन हाँ, हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करते हैं। अमेरिका चाहता है या तो आप मेरे साथ हो या दुश्मन के साथ हो, ऐसा नहीं होता। हमारा जिसमें इंटरेस्ट होगा हम वो फॉलो करेंगे। अमेरिका कहता है हमारे कैंप में आ जाओ, तो हम भारत वो नहीं फॉलो करता। तो इसलिए मोदी जी जो कि ही हैपेंस टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और भारत की जो इमर्जिंग स्टेटस है इंटरनेशनली, वो खटक रहा है अमेरिका को। इसलिए अमेरिका पिन प्रिक्स कर रहा है, और उनकी डीप स्टेट इसमें मुझे तो डाउट है ही नहीं कि वो रिजम चेंज करना चाहते हैं। लेकिन अब उनका बस नहीं चल रहा, क्योंकि मोदी जी सो पॉपुलर, एंड वो चाहते हैं कि यहाँ की जेन जी जो है सड़कों पे निकल आए, जिस तरह नेपाल में निकली, श्रीलंका में निकली, बांग्लादेश में निकली। तो इंडिया में वो होने वाला नहीं। तो ये खटक रही है बात अमेरिका को। लोग सेटिस्फाइड हैं, इसलिए यहाँ ऐसा रिजम चेंज मुमकिन नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, यहाँ पर कोशिशें तो लगातार हो रही हैं, लेकिन बस मुमकिन नहीं हो पा रहा है। पर सर, पंजाब में अगर इस तरह से खालिस्तानी फिर से सिर उठा रहे हैं, तो क्या वहां की सुरक्षा एजेंसियां या वहां की सरकार पे सवाल नहीं उठेंगे कि वहां के पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? हमारी सभी एजेंसियां बहुत काम करती हैं, शायद आम आदमी को पता नहीं चलता है। बिकॉज जिस तरह धुरंधर फिल्म अगर आप देखें, आपने जरूर देखी होगी, तब पता चलता है कि बिहाइंड द सीन कितना कितना काम। बिकॉज वो लोग आगे नहीं होते हैं, RAW के एजेंट, IB के एजेंट, वो आगे नहीं आते, दे डोंट टेक क्रेडिट। इतने ही लोग लगे हुए हैं। आप एक मिनट के लिए जरा पॉज करके सोचिएगा कि कितनी ही दुनिया लगी है आपके देश को गिराने के लिए, बाहर भी और अंदर भी। और उन सब से बचा के निकालना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम।